Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 10th. Okay, so बेटा क्लास 10th में आप सभी को पता है कि आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, साइंस में जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसका थर्ड चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एंड इस थर्ड चैप्टर में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। उसमें से मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था और जिसमें से फर्स्ट मेटल की जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद द ऑक्सीजन और एयर। ओके, इसको मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो में आपका इसका मैं रिवीजन भी करवा चुकी हूँ, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने वीडियो में बनाई है। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो जरूर से जरूर देखना है। इसके साथ ही बेटा आज से आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं, जिसमें 3 डेज आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी। सो उसमें मैं आपको बता रही हूँ इस आपकी साइंस की फिजिक्स की क्लास तो लगेगी ही, साथ ही साथ केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद 3 डेज के बाद आपकी जो लैब जिस दिन आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी बेटा उस दिन मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूंगी। तो उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो उस ऑनलाइन क्लास में आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, यहाँ एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ कि बेटा ऑनलाइन क्लास जो आपकी 3 दिन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी उस दिन में आप अगर उस ऑनलाइन क्लासेस में जितना ज्यादा जुड़ेंगे और उतना ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो आप सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना कंपलसरी है, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो अपनी क्वेरीज पर अपना क्वेरीज का सॉल्यूशन पा सकेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो अपना लॉस करेंगे। सो यू हैव टू ज्वाइन योर ऑनलाइन क्लास। हाँ, अब आज का जो वीडियो है बेटा उसमें मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ये भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसी को लेके आगे चलूंगी। आप लोगों को फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को 2 वीडियो में डिटेल से बताई थी, जो कि एनसीईआरटी रिलेटेड थी और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आज मैं जो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात कर रही हूँ, अभी हम लोग केवल मेटल की ही बात कर रहे हैं बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की हम सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर, ये आपका भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो मेटल्स होते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर, ओके, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर देन मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्म। यहाँ पे एमओ मैंने लिखा है, इसका मतलब है मेटल ऑक्साइड। एंड साथ ही साथ जब मेटल वाटर से रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड के साथ ही हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर then metal oxide will be formed and in this reaction hydrogen gas also evolve, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो आप एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, वो इसी बेस पर है। अब देखिए ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इसमें आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नीचे मैं आपको बताऊंगी। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया था, जैसे कि मैंने पहले वाले आपको रिएक्शन में बताया था कि जो भी मेटल्स होती हैं व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन देन दे क्रिएट अ ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। और उस समय भी जो मेटल होता है वो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करता है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्शन करने का मतलब है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट देते थे। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट थे वो क्या करते थे, वो रिएक्शन नहीं करते थे, जैसे गोल्ड और सिल्वर की बात हमने किया था, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे कि द मैटर्स विच आर मोर रिएक्टिव दैट आर रिएक्ट विद द वाटर वेगरसली, मतलब बहुत ही स्पीडली, फास्टली, ठीक है, बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं और मेटलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और जब उन्हीं मेटल ऑक्साइड को जो फॉर्म हुई है उनका हम लोग क्या करते हैं, इसी मेटल ऑक्साइड जो मिलता है उसको फर्दर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो मेटलिक हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन करती हैं, ओके। सो याद रखिएगा, मेटल रिएक्ट विद द वाटर फॉर्म अ मेटलिक ऑक्साइड एंड व्हेन दिस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद फर्दर वाटर देन मेटलिक हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ आपको ये सेकंड पॉइंट लिखना है, दिस वन, क्लियर। व्हेन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसी चीज का हम नीचे साइड ये जो आप लोग को स्टार्टिंग में लिखना कैसे है सीधे मैं बता दे रही हूँ। क्या करिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल रिएक्ट विद द वाटर फॉर्म अ मेटलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन and when metal oxide will be react with further water then metal hydroxide will be formed। अब इसके बाद फिर बेटा जो हम आपको बता रहे हैं वो अब इसी चीज को, यही 2 चीजें जो मैंने लिखी है इसी को मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ नीचे, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखिए आपको पता है
सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों ही मेटल्स क्या होती हैं, काफी रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होती हैं। सो सबसे पहले आप लोग को एग्जांपल क्या लिख लेना है, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज ऑफ they react with the water very fastly and formed hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, मेटल होंगे, वो तुरंत ही वाटर के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव मेटल एंड दैट्स व्हाई दे रिएक्ट विद वाटर वेरी फास्टली एंड देन दे फॉर्म डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड, metal hydroxide, that is a potassium hydroxide and a sodium hydroxide. Okay, and in this reaction hydrogen gas evolved as a gaseous form. ओके, अब यहाँ पे एक चीज और है कि क्यों ये यहाँ पे एनर्जी भी, क्योंकि बहुत तेजी से रिएक्शन होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, और क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है इस कारण से ये दोनों जो रिएक्शन करते हैं, ये आपको पता है जिस वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो मेटल का ये सोडियम एंड पोटेशियम का जो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज एग्जांपल ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही बहुत मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये किस तरह से मेटल के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी। ठीक है, अब जो सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी हम बता रहे हैं। अब सेकेंड केस में आपको बता दें, देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मिडिल रिएक्टिव होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, हाँ, एक चीज ऊपर वाले में और ध्यान रखिएगा कि ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। ये दोनों जो रिएक्शन होती है किसमें होती है, कोल्ड वाटर में होती है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ना। तो याद रखिएगा कि व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर वेरी रिएक्टिव, और इस कारण से ये आसानी से कोल्ड वाटर में रिएक्शन कर लेती हैं, इसमें पानी को गर्म या हॉट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नाउ सेकेंड, अब हम मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें, या जो हम मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। तो देखिए बेटा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स होती हैं या मेटल होती हैं। व्हेन दे रिएक्ट, सबसे पहले कैल्शियम की बात करो तो व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर देन दे फॉर्म कैल्शियम, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर ये फॉर्म जरूर करेगा। अब इसमें क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वाटर, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही फास्टली रिएक्शन नहीं करता, थोड़ा लेवल पे या मिडिल लेवल पे ही रिएक्शन करता है। ओके, अब उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है, और ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है बेटा, ये क्या होती है, ये इसमें क्या हो जाती है, एक तरीके से बबल्स के रूप में निकलती है, और बबल्स के रूप में होके इसमें स्टिक होने की वजह से क्या होता है, ये कैल्शियम आप लोगों को वाटर में फ्लोट करता हुआ मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट इज फ्लोटिंग वाटर। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट होगा वो, विच मेटल फ्लोट इन वाटर, तो वो होगा कैल्शियम मेटल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि कैल्शियम जो होता है बेटा, ये जब रिएक्शन करता है वाटर से तो जो हाइड्रोजन गैस इसमें होती है, वो हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में निकलती है, इवॉल्व होती है, और ये क्या होती है, कैल्शियम की सरफेस पे स्टिक होने की वजह से ही कैल्शियम क्या हो जाता है, वो वाटर में उसका वेट जो लेस हो जाता है और वो वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम एलिमेंट जो होता है, मेटल होता है, वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है, अब दूसरा चीज की हम बात करें, हाँ, यहाँ पे कैल्शियम भी क्या होता है, अभी कोल्ड वाटर पे ही रिएक्शन कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे कैल्शियम के बाद, जो कैल्शियम से लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज मैग्नीशियम है। बेटा मैग्नीशियम जो होता है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन मैग्नीशियम वाटर के साथ कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं करता, वो हॉट वाटर पे रिएक्शन करता है, ये याद रखिएगा, इतना डिफरेंट है। अब एक चीज है, बाकी मैग्नीशियम जब पानी को गर्म किया जाता है या गर्म पानी में इसको डाला जाता है, देन ये रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये भी बबल के फॉर्म में ही होती है, जो कि मैग्नीशियम की सरफेस पे स्टिक हो जाती है, और स्टिक होने की वजह से वो वाटर पे फ्लोट करती है। क्लियर, तो यहाँ दो चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेनी है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम जब रिएक्शन करता है तो वो कोल्ड वाटर पे ही रिएक्शन करता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस एज अ बबल निकलती है जो इस पर स्टिक हो जाती है, जिस कारण से ये फ्लोट करता है वाटर पे। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी
वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोक्साइड जो बनता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम हॉट वाटर पे रिएक्शन करता है और दोनों ही केस में या इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बबल्ड इसमें स्टिक हो जाती है और ये भी वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों ही केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट जो होते हैं, मैटर होते हैं, वो वाटर में फ्लोट करते हैं, ठीक। अब फिर हम इसकी फोर्थ कंडीशन लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन ये थी। फोर्थ कंडीशन में अब हम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें। अभी हमने मोर रिएक्टिव एलिमेंट में मैटर में देख लिया पोटेशियम एंड सोडियम, फिर मिडिल रिएक्टिव मैटर में हमने कैल्शियम एंड मैग्नीशियम देख लिया। अब हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि स्टीम के साथ रिएक्शन होती है मैटर की, सो विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, व्हाट इज दैट मैटर। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन विद द स्टीम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर वेपर है, वाटर के साथ ही रिएक्शन की बात की जा रही है, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन की बात की जा रही है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। So aluminium, iron and zinc, both these are a matter which not react with the cold water and a hot water. ये cold and hot water से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती। हाँ, जब वाटर वेपर के साथ इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये रिएक्शन करती हैं, ओके। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम वाटर वेपर के साथ, यहाँ पे 3H2O लिखा है, या कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। अगर रिएक्शन स्टीम के साथ है, इसका भी मतलब हुआ H2O के साथ ही आपको रिएक्शन कराना है। बस वो क्या होगा, यहाँ पे वाटर की फॉर्म लिक्विड ना हो करके वाटर की फॉर्म वेपर होगी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो एल्यूमिनियम के साथ जब ये वाटर से रिएक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से आयरन जो है, आयरन जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड और किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का, क्लियर। अब इसके बाद सबसे लास्ट जो एलिमेंट होते हैं वो जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जो कि लीस्ट वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, क्लियर। सो इतनी चीजें आप लोगों को पता चल गई है। मैंने आपको क्या बताया है स्टार्टिंग से आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। मीन्स कि जो भी मेटल्स है, व्हेन मैटर रिएक्ट विद द water, then metal oxide will be formed and hydrogen gas will be evolved. And when this metal oxide react with further water, then metal hydroxide will be formed. ठीक है। अब on the basis of their reactivity series, reactivity, the first more reactive element like a sodium and potassium react with the water and directly form what, hydroxide, sodium hydroxide and potassium hydroxide का formation करते हैं। एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एज वेल एज एनर्जी इज रिलीज, और बोथ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, देन दे द रिएक्शन ऑफ अ सोडियम एंड पोटेशियम इन अ कोल्ड वाटर, आपको ये याद रखना है, ओके। एंड दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आपको बन जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगर आपको बोला जाएगा कि द मैटर रिएक्ट इन अ कोल्ड वाटर एंड फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट इज दैट मैटर, तो आपको याद रखना चाहिए वो कैल्शियम है, क्योंकि व्हेन कैल्शियम इट इज अ मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट विद द वाटर, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड एंड वाटर विल बी, हाइड्रोजन विल बी रिलीज। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के केस मैंने आप लोग को बता ही दिया है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम किस केस में रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर में रिएक्शन करता है, कैल्शियम कोल्ड वाटर में रिएक्शन करता है, ठीक है। दोनों ही हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में दोनों में ही रिलीज होती है। यहाँ पे बस अंतर आपको हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का बस रखना है, ठीक है। अब यहीं से आपको कंफ्यूजन करके पूछता है, अगर आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि एक्स एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर, ओके, एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर and hydrogen gas will be formed in the form of a bubble, तो which element is that, तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ अ बबल रिलीज हो रही है, तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मैग्नीशियम में भी बबल निकलता है, तो वो मैग्नीशियम लिख के आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मैग्नीशियम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कैल्शियम। क्यों लिखना है कैल्शियम, क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। और लास्ट वन मैंने बता दिया है, कौन से एलिमेंट स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जब भी इसमें लिखा रहेगा द रिएक्शन पर्टिकुलर एक्स एलिमेंट इज रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ स्टीम, देन इसका मतलब हुआ कि वो कौन से एलिमेंट होंगे, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक,
ठीक है। और इस केस में जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तब ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। तो ये जितनी है एनसीईआरटी से आपके टॉपिक में जितना भी था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको बता दिया है, डिटेल में भी बता दिया है। आप इसी से नोट्स बना लीजिएगा और एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में यू हैव टू डू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज क्लास। इफ you have any query, so you have to join my online class, okay, which will be after 3 days, and you have to ask your queries. Okay, so that is the ending of my class. Thank you and have a nice day.